तानाशाही की ओर जा रही है। अगर मोदी जी इस बार मेजोरिटी ले आते हैं और उतनी सीटें ले आते हैं जितने वो बोल रहे हैं, तो आगे तानाशाही बढ़ेगी देश के अंदर। इनको ये पसंद नहीं आ रहा है, इन विपक्षियों को, इन चमचों को वही चाहिए कि दलाल दोबारा। यार क्यों नहीं बोले भैया? यार भैया चमचे चमचे होते हैं। जब तुम कढ़ाई में से चमचे निकालोगे, जब कढ़ाई खाली हो जाएगी तो चमचा बजेगा ना, तो वो इनकी स्थिति है। कढ़ाई हो गई खाली, चमचा बजा रहे हैं, तो चमचा बजाते रहो। इंडिया की जीडीपी मेरे को नहीं पता, और लेकिन मेरे को इतना पता है दुबई की जीडीपी पता है, सऊदी की जीडीपी पता है, अपने भारत देश की जीडीपी नहीं पता। का रिजल्ट पता होता है, मीडिएटर का रिजल्ट नहीं पता होता। उस समय मनमोहन सिंह जी पता क्या करते थे, हमारे तो समझ में नहीं आता था। पता क्या बोल, What to kind say some no say with this low tatum alibim। भाई साहब सुनो, अरे सुनो, आप पता क्या किसके समझ में आता था? ये भाई को पता नहीं चलता प्रधानमंत्री ने बोला क्या है। बात करेंगे आज राहुल गांधी की, जो वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद रायबरेली चले गए हैं। क्या अमेठी जो उनका परिवार था, कहते थे कि परिवार की सीट है, जो पुश्तैनी सीट थी उसको छोड़कर अब बरेली से लड़ रहे हैं। तो उनके कांग्रेस के नेता ने कह दिया कि कांग्रेस का परिवार पूरा भारत है। क्या कांग्रेस का परिवार पूरा भारत है? ये तो तर्क देने की बात है ना, तर्क तो जो मर्जी देते रहो। अगर किसी को भी अपनी पार्टी लीड करनी है तो उसको सबसे मुश्किल सीट लेनी चाहिए। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश अलग ही होता, जो अब नहीं होगा। ये साफ है। बेशक उसके लिए तर्क जो मर्जी देती रहे। राहुल गांधी डर गए हैं एक तरह से, मानिए। अब मैं क्या कहूँ, मानिए ना, आप कांग्रेस का पक्ष हमेशा लेते रहे हैं, मगर आज राहुल गांधी डर गए हैं। मैंने कांग्रेस का पक्ष नहीं लिया, लेकिन हाँ रही बात है, मैं सरकार के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मेजोरिटी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसमें तानाशाही, वो सरकार एकदम तानाशाही की ओर जा रही है। ध्रुव राठी का जो वीडियो था इसलिए वायरल हुआ है कि उसने जो तर्क दिए हैं, जो उसने दिखाया, जो कुछ बताया है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और ये बात मैंने भी आपके पहले इंटरव्यू में, शायद पहले के मेरा वीडियो देख लीजिए, ये बात मैंने बोली है कि सरकार तानाशाही की ओर जा रही है। अगर मोदी जी इस बार मेजोरिटी ले आते हैं और उतनी सीटें ले आते हैं जितने वो बोल रहे हैं, तो आगे तानाशाही बढ़ेगी देश के अंदर। अच्छा, आप कह रहे हैं ध्रुव राठी का वीडियो देख के आए। ध्रुव राठी कहते हैं डिक्टेटरशिप आ गई है, तानाशाही आ गई है। कहाँ आ गई? आप स्वतंत्र होकर बोल रहे हैं मगर कह रहे हैं डिक्टेटरशिप आ गई, तानाशाही आ गई, कैसे आगे? लेकिन सर आप इसमें देख लीजिए ना, अगर राजस्थान में ऐसे लग रहा है जहाँ पे बीजेपी की हवा नहीं है, और आप जो वो भी बता रहे हैं बीजेपी की हवा नहीं है, ऐसा बता रहे हैं ना, ऐसा सिफोलॉजिस्ट कैसे बन गई? वो ठीक है, वो विधानसभा वाली बन गई होगी। लोकसभा में अग्निवीर का बहुत बड़ा इशू है, और जो मोदी के अगेंस्ट जा रहा है, अगर उसके बावजूद मोदी सारी सीटें जीत जाती हैं, तो क्या समझोगे आप कि भाई मैं इस बात को मान लूँ कि भाई हर चीज़ बहुत बढ़िया चल रही है राजस्थान में ग्राउंड के अंदर? लोग खड़े कह रहे हैं कि बीजेपी की राजस्थान में हवा नहीं है, कह रहे हैं कि वहाँ पे अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे आप? अग्निवीर राजस्थान को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में भी तो मुद्दा होना चाहिए। क्या राजस्थान स्पेशल थोड़ा ही है? वे सारे भर्ती वही होते हैं। उत्तराखंड से, बिहार से, यूपी से कितने लोग जाते हैं वहाँ। ध्रुव राठी जो वीडियो बनाते हैं, डिक्टेटरशिप, तानाशाही आ गई है देश में। आज देश घर की तगार पे है, मेजोरिटी में जो सरकार है वो अपनी तानाशाही चला रही है देश में। तानाशाही जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, वो तानाशाही भूल गए क्या? बिल्कुल वो तानाशाही थी, मैं उसको तानाशाही मानता हूँ, और यही तो कारण है कि मैं नहीं चाहता कि भारत में मेजोरिटी सरकार आए बार बार। अभी जैसे आप इसी तरह की कोशिश की जा रही है, नहीं अगर बीजेपी नहीं आएगी तो कांग्रेस आ जाएगी। सर कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकती, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी तो कोalition गवर्नमेंट होगी। और रही बात, अगर बीजेपी कोalition गवर्नमेंट को लीड करेगी आने वाले दिनों में, तो ये मैं कंफर्म बोल देता हूं कि मोदी जी उस आज़ादी से काम नहीं कर पाएंगे जितनी आज़ादी से आज कर रहे हैं। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बीजेपी, मोदी डर गए हैं। जो मर्जी बोले राहुल गांधी, जो मर्जी बोले, मोदी जी जो मर्जी बोले, जो मर्जी बोले, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि अगर भारत में कोalition गवर्नमेंट आएगी तो भारत में विकास होगा। अगर कोalition गवर्नमेंट नहीं आएगी तो भारत में विकास नहीं होगा, तानाशाही और बढ़ेगी। 2004 से 2014 तक खिचड़ी सरकार थी, कितना विकास हुआ था इस बारे में बताएंगे? उस दौरान सबसे ज्यादा विकास हुआ था, और 1989 से लेकर 2014 तक जितना विकास भारत में हुआ है, इतना विकास कभी नहीं हुआ था। ये क्या विकास हुआ सर? इसी दौरान बहुत सारे कानून बने हैं, इसी दौरान बहुत सारे ये जो जिसको बना था कि अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा, जिसको बोलते हैं सेबी, जिसको बोलते हैं एरिडा, मतलब जिसको ये फोन के लिए बोलेंगे, टेलीफोन के लिए, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। जो जैसे अल्पसंख्यकों पे सबसे पहला अधिकार संसाधनों पे देश का। सर ये इसके लिए 2006 में विज्ञप्ति दे दी गई थी कि उन्होंने क्या बोला है, मनमोहन सिंह ने क्या बोला है। और अगर प्रधानमंत्री इस तरह से बात करेंगे, प्रधानमंत्री सार्वजनिक जगह पे झूठ बोलेंगे। इस समय देश में मजबूत सरकार है, और देश में मजबूत सरकार है, देश मजबूती से चल रहा है। इनको ये पसंद नहीं आ रहा है, इन विपक्षियों को, इन चमचों को वही चाहिए कि दलाल दोबारा
यार क्यों नहीं बोले भैया? यार भैया चमचे चमचे होते हैं, जब तुम कढ़ाई में से चमचे निकालोगे, जब कढ़ाई खाली हो जाएगी तो चमचा बजेगा ना, तो वो इनकी स्थिति है। कढ़ाई हो गई है खाली, चमचा बजा रहे हैं, तो चमचा बजाते रहो। और देश में भैया कुछ कि एक सेकंड इन्होंने बोला, अरे एक सेकंड सुन के ना, ये बोल रहे हैं कि तानाशाही कर दी। आपने तानाशाही, इन्होंने बोला तानाशाही कर दी। इनको पूछो तो तानाशाही लेके जा रहे इधर आओ ना यार, जहाँ जाता वहीं से चले जाते यार, ये जहाँ पर आता वही चले जाते। इन्होंने कहा तानाशाही कर दी मोदी ने। तानाशाही का मतलब पता ही नहीं क्या होता है? क्या होता है तानाशाही? सर तानाशाही का मतलब कि भाई किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल दो, ताकि वो भ्रष्टाचार करता रहे, भ्रष्टाचार करता रहे सिटिंग चीफ मिनिस्टर, तो उसकी जगह जेल में नहीं होगी, उसकी महल। एक सेकंड इन्होंने तानाशाही चीफ मिनिस्टर उठा के जेल में डाल दिया। गलत करेगा तो जाएगा जेल में। पहली बात सर, तानाशाही ये नहीं होती कि तानाशाही इसको बोले हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। सुनो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, वो हो रहे हैं यहाँ पे। अगर तानाशाही होती ना तो वही होता जो चाइना में हो रहा है, जिसने इलेक्शन बंद करा 2036 में स्टार्ट। क्या कहेंगे? कहेंगे कि हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, लोकतंत्र से। जनता से झूठ बोल के। ध्रुव राठी ने बोला है ना, जो इलेक्शन यार ध्रुव राठी एक नंबर का, पता है किसकी, जो मन में रहता है भारत के बारे में बोल रहा है। पहली बात तो तुम्हारा खून खोल जाती है इस बात को लेकर के। कोई मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है कौन भैया? आम आदमी है, जब चाहे तब अबे ध्रुव राठी सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। आप मेरे को क्या सही बोल रहा है भैया? मैं आपको उसके अगेंस्ट मैं आराम से बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब मेरे दादा थे ना, उन्होंने घर बनाया था। अब ऐसी नौबत आ रही है, हम बेच के ना फ्लैटों में दौड़ रहे हैं। उस टाइम पे कांग्रेस काम करती थी। अब बीजेपी का ऐसी हालत है कि भाई देखो, सारे पैदल ही आ रहे हैं, मेट्रो में ही आए जा रहे हैं, खुद की गाड़ी तो है नहीं किसी के पास। भाई आंसर है कोई आंसर है? बताइए। इनको यही नहीं पता है 2022 और 23 का गाड़ियों का आंकड़ा क्या है। 47 लाख गाड़ियां बिकी है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड पे इंडिया में आज तक का। और ये बोल रहे हैं कि गाड़ियां ही नहीं है। सर जी पहले पॉपुलेशन देखो, 140 करोड़ पॉपुलेशन हो गई, कैसे हो गई? उसके भीतर में भी तो जाओगे, या फिर अपनी गाओगे कि भाई हमारा फ्लैट में रहने के दिन आ गए, घर छोड़ दिया। चीज़ है, आप उनको भी बोलने दीजिए। आंसर तो दो। आंसर का ये है कि भाई मेट्रो में रश बढ़ते जा रहा है, गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पता है ऐसा क्यों हो रहा है? एक बंदा है जो 2 गाड़ी ले रहा है, लेकिन है एक ही बंदा। एक घर में 4 गाड़ियाँ होती है। गाड़ी तो एक ही बंदा खरीद रहा है, लेकिन 4 गाड़ी खरीद रहा है। एक एक्सयूवी रहेगा, एक वो रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। मेट्रो में रश बढ़ेगा तो मतलब गरीबी बढ़ रही है। ये भाई ने बहुत गलत बात बोली है। उनको गरीब पता सही में अरे भाई सुनो एक सेकंड भाई बोल रहा है अमीर होता जा रहा है। मैंने अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी ली है 2023 में। कहाँ रहते भैया? मैं मंगोलपुरी रहता हूँ भाई, और पहली गाड़ी ली है जिंदगी की। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद बेचना मैं नंगा हो गया, अभी भी अच्छा कमा रहा, खा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गरीब होता जा रहा है। और मेरे साथ के बंदों से, मेरे दोस्त से कल ही गाड़ी ली है, बोलो तो अभी दिखाता हूँ फोटो में। पार्टी वो मेरे को कल दे रहा संडे को। मेरी आंसर ये है कि मैं ऑल ओवर फिगर देखता हूँ कि मेट्रो में भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले हम बैठ के जाते थे, अब हम खड़े होके जा रहे हैं क्योंकि भीड़ बढ़ रही है मेट्रो की। सर एक मिनट, आप ये क्यों नहीं बोलते? भीड़ का मतलब ये है जो जनसंख्या कानूनों से लागू करो सरकार। सर लोग स्कूटी नहीं खरीद रहे, लोग उसमें खुश हैं। सवाल ये है सर, ऐसी कौन सी सरकार है जो आपकी समस्याओं का जो समाधान? काम करती है, काम तो अभी तक किसी ने करके नहीं दिखाया। क्या बीजेपी सरकार काम कर रही है? देखो मेरे को काम से मतलब है, मेरे को रिश्तेदार नहीं यहाँ पे कोई बैठा। मेरे को काम कर तो दिखेगा, कल को मेरी तरक्की होएगी, मेरी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं बोलूँगा अच्छी सरकार है भाई। मेरे काम कर रही है, नहीं कर रही है? अभी तक तो मेरे को नहीं दिखा। मैं अपनी गाड़ी लेके थोड़ी ना, मैं तो खुद मेट्रो में आया हूँ। मेरा कैसे काम लेगा यार? इन्होंने अपनी एक बात बोली है कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो मेरे को दिखेगा कि यानी कि काम हो रहा है। इनका अगर खुद का बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो इनका लगेगा कि काम हो रहा है। जो गांव में हो गया, जो यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर हुआ, जो यानी कि शौचालय बन गए, वो काम नहीं इनके लिए, क्योंकि इनकी जेब में पैसा नहीं आया। सवाल करी जाए, अगर रायबरेली और अमेठी की बात करी जाए, राहुल गांधी अमेठी जो कहते थे गांधी परिवार है हमारा, ठीक है। अमेठी की जनता कहती थी गांधी के परिवार से कोई नेता आएगा यहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो सिर्फ एक चीज बताए, कांग्रेस के टाइम पे कम से कम काम होता था। उन्होंने जो फाउंडेशंस खड़ी करी है ना, वो आज तक वर्किंग है। 5 काम बताइए कांग्रेस का, फिर मैं बीजेपी वाले जितने यहाँ ये बीजेपी का फाइंड कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। दिल्ली की ग्रोथ कब हुई थी वैसे आपको पता है? ये मार्केट कब बनी थी? शीला दीक्षित के टाइम पे हुई थी। अच्छा, तो फिर ये रोड्स कब बनी थी? फ्लाईओवर कब बने थे? IIT कब बनी थी? इन्होंने नया काम क्या करा? राम मंदिर में मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ राम जी का, लेकिन राम मंदिर के अलावा दिल्ली में क्या काम करा इन्होंने? चलो भाई ने सुनो, एक मिनट आपने राम मंदिर के बारे में बोल दिया। अब ये भी बोलो
चलो राम मंदिर गलत बन गया, हम मानते हैं। अब जब सुनो, अब जब अरे बड़े भाई, जो 500 एकड़ में मस्जिद बन रही है उसके बारे में तो बोलो यार। मैं ग्रोथ यार, ये मुद्दा 5 काम मेरे को नहीं लगता कि कुछ अभी रिसेंटली हुए हैं। उससे पहले इसके बताइए ना। कांग्रेस के टाइम में मैं बताता हूँ, मैं ना पढ़ाई में अच्छा नहीं था। कांग्रेस ने रूल बनाया कि 8वीं तक बच्चा पास हो जाएगा। भाई मेरे लिए वो वर्किंग हो गया। अब चलो आगे जाके मैं चलो पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरी हेल्प हुई थी कांग्रेस की वजह से। उसके बाद मेरे को कॉलेज मिलना था, ठीक है। सपा ने भी निकाला था कि 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाओ। हाँ। उसके बाद तो चलो फ़ोन आ गया, अपना भी ग्रोथ हो गया, अपना भी इंग्लिश आ गई पढ़ने के लिए। लेकिन उस टाइम के लिए एक जो पर्टिकुलर चीज़ थी कि हाँ भाई गरीबी है तो और बच्चों को फेल नहीं कर सकते, तो वो अच्छा लगा मेरे को कि वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी, ठीक है। बाकी अगर जो बच्चा लायक नहीं है उसको आप आगे ग्रोथ करके पढ़ा के पास करके भेज दो तो आगे क्या करेगा वो? हाल अगर नौकरी लग जाएगी उसको, पढ़ा लिखा होगा, ज्ञान ही नहीं होगा, वो आगे ज्ञान बांट देगा। अगर उसको डॉक्टर बना दिया, दूसरा काम बताइए। अगर उसको डॉक्टर बना दिया बिना पढ़े लिखे बच्चे को, तो क्या चीज़? अगर बिना पढ़े लिखे बच्चे को, गरीब का बच्चा डॉक्टर बना दिया, फिर क्या होगा आगे? यार डॉक्टर तो अपनी डिग्री के हिसाब से बनेगा ना। हर काम डिग्री के हिसाब से होता है दोस्त। फेल हो रहा था, मैं कह रहा हूँ फेल से बच गया वो, कम से कम वो अपनी काम बताइए, दूसरा काम स्टेबल रहा। ये भी अधूरा काम बताया भाई ने। मैं कहता रहा हूँ सरकार वो अच्छी है जो इंडिया को बोले कि हाँ भाई 5 साल में दुबई की टक्कर में खड़ा कर देंगे। ये नहीं कि आपस में बैठते रहे, जैसे आपने भी मुद्दा करा कि मस्जिद बन रही है। आज तक कांग्रेस ने करा ऐसा? आज तक ये कह रहे हैं कि सरकार वही अच्छी है जो कहेगी मैं दुबई की टक्कर में खड़े कर दूंगी। 70 साल के अंदर कांग्रेस ने कोई ऐसा प्लान लेके आया, प्रोजेक्ट लेके आया आज तक? आप किसी के अमेठी में जाके जब राहुल गांधी बाहर जाके कहते हैं कि देश में तानाशाही आ गई है, अब डिक्टेटरशिप आ गई है, जाके ऑक्सफोर्ड में जाके ऐसी बातें करते हैं, वो सही है? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा जिसमें बेनिफिट होएगा मैं ये मानता हूँ मेरी ग्रोथ होएगी, मेरी परिवार की ग्रोथ होएगी। एक परिवार की ग्रोथ मतलब एक इंडिया की ग्रोथ। मैं ये नहीं जानता कहाँ शौचालय। तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बोला कांग्रेस ने काम किए, तो 5 काम पूछे, बता दीजिए। मेरे को काम का तो नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरे दादा ने घर खरीदा उस टाइम पे। शायद क्या पता उस टाइम पे इकोनॉमी अच्छी होती हो, GDP अच्छी होती हो शायद। अभी तक तो जैसे भैया ने बोला कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो ऐसा 5 साल में दुबई बना दे, चलो मान लिया दुबई बना देंगे, लेकिन दुबई के कानून पता आपको क्या क्या है? अगर आप रोड के ऊपर इस पार खड़े हो ना, डिवाइडर कूद के उस पार नहीं जा सकते आप, 10,000 रुपये फाइन है आपको। यहाँ पे बात सुन लो पहले, मैंने बीच में नहीं बोला ना, बीच में वहाँ का एक अमीर इंसान इंडिया के अंदर कहीं लिखा होगा ना इंडिया की यहाँ पे पेशाब करना मना है, तो अपनी इंडिया की जीडीपी के भाई से पूछो, इंडिया की जीडीपी क्या है? पहले 14% थी, अब 13% पे हो रही है। एक सेकंड, इंडिया की जीडीपी मेरे को नहीं पता, और लेकिन मेरे को इतना पता है दुबई की जीडीपी पता है, सऊदी की जीडीपी पता है, अपने भारत देश की जीडीपी नहीं पता। टॉपर का रिजल्ट पता होता है, मीडिएटर का रिजल्ट नहीं पता होता। थैंक यू सो मच बाय। मोहिमा हो जाए आपका। भाई मोमो हो गए भाई, जाना नहीं है यार। की जानकारी नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? अगर दुबई बनाना है तो दुबई जैसे कानून भी लाओ ना। अगर चोरी हो रही है तो उसके हाथ काटो, कानून सबके लिए बराबर हो। ये थोड़ी ना कि किसी ने दूसरे ने पैसे वाले ने काम कर दिया तो उसको दिखाया नहीं है। अगर दुबई बनाना है तो नियम कानून हर चीज़ पे लगाओ ना। कोई दारू खुले में नहीं पी सकता वहाँ पे, 1 महीने के लिए रोजे चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे खुलेआम आप सिगरेट नहीं पी सकते। केंद्र सरकार ऐसी नीति बनाएगी जैसे राहुल गांधी कह रहे खटाखट पटाई, पैसा आएगा, गरीबी खत्म। एक मिनट सुनो, आज जो हमारे प्रधानमंत्री, अरे सुनो यार, जो हमारे प्रधानमंत्री आज बोलते हैं ना, वो गरीब से लेके अमीर तक समझ में आता सबके। प्रधानमंत्री ने बोला क्या आज, ठीक है। वो मनमोहन सिंह के राज में, अरे चुप रहो मिनट। एक तरफ काम वाला, दूसरी तरफ नाम वाला, काम वाला कौन, नाम वाला कौन, नाम मैं बता रहा हूँ ना, उस समय मनमोहन सिंह जी पता क्या करते थे, हमारे तो समझ में नहीं आता था। पता क्या बोल, वो टुकाई से नो से देश लो टेटोम अले बेम। भाई साहब सुनो, अरे सुनो, अब पता क्या किसके समझ में आता था? ये भाई को पता नहीं चलता प्रधानमंत्री ने बोला क्या है, हैं? और पता सब इनके जैसे समझ को आता था। गांव में सुनो, गांव में 2-4 कांग्रेस के पढ़े लिखे होते थे, उनके फिर पूछने जाते थे लोग, भाई साहब क्या बोला? वो पता उल्टी बातें बोलता था, क्यों कांग्रेस ऐसा बोला, अब की बार तुम्हारा भला करेंगे, ठीक है। ऐसे करके देश को गुमराह करने का काम किया इन लोगों ने, पागल बनाने का। आज ये बात करते बड़ी बड़ी, हाँ, इतने साल से तुमने शौचालय क्यों नहीं बनाए? हाँ, हमेशा क्यों शौचालय नहीं बनाया? हाँ, एक तरफ काम वाला, दूसरी तरफ नाम वाला। काम वाला कौन? काम वाला मोदी है। बताइए ना, काम वाला कौन है? काम वाला मोदी है सर। आपको भी लगता है काम वाला मोदी? काम वाले मोदी जी और नाम वाले कांग्रेस है, कह रहे काम वाला मोदी है। देखिए ऐसा तो नहीं है, कुछ लोगों को फायदा हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको मोदी जी से फायदा नहीं हुआ। जब आपने लॉकडाउन लगाया तो कितने लॉकडाउन मोदी ने नहीं लगाया,
आप पूरे पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन। WHO का ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप कंप्लीट लॉकडाउन लगाओ, कभी नहीं बोला। आपको बिल्कुल प्रिकॉशन लेने चाहिए थे। और ये क्या नाम है, एक बोला था कि लॉकडाउन लगेगा हर देश के अंदर। क्यों बोला? जब फ्रांस के अंदर, जब इंग्लैंड के अंदर जो हालत देखी गई थी, WHO ने बोल दिया था आपका देश है, आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए। लेकिन आप गलत मत बोलो। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं इस बात को डंके ठीक है, वीडियो देख के आए तो कोविड की वैक्सीन को मैं बिल्कुल नहीं, कोविड की वैक्सीन के बारे में बाद में बात करेंगे। इस बात को जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि WHO ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है। और क्या नाम है, दिखा दो सर हमें, पहली बात तो WHO आप दिखा दो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको ये कैमरे पे जाएगा ना, आप सर्च करना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा ताज, बोलो ना, सुनो, हम आपकी बात को ढूंढ के बताएंगे कि आप गलत बोल रहे हो या ठीक बोल रहे हो। मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया, काम वाला नाम वाला। यार ऐसे ऐसे तो ये कहेंगे ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। अब पूछो मेरा इनसे। गूगल नीचे। एक सेकंड, ये- सुनो,